तो दोस्तों क्लीवलैंड के फैंस की जोरदार ताली बजाते के साथ WWE की शुरुआत हो चुकी है। आज रात का शो काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े सेगमेंट्स और मैचेस होने वाले हैं। सबसे पहले सैमी ज़ेन को एरिना में एंट्री करते हुए दिखाया जाता है और साथ ही साथ WWE हमें ये भी बताती है कि इनका क्वालिफाइंग मैच होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर के लिए CM पंक के साथ। उसके बाद CM पंक हाथ में कॉफी लिए हुए एरिना में एंट्री कर रहे हैं। फिर जजमेंट डे की टीम को दिखाया जाता है जिनका क्वालिफाइंग मैच भी है लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई का एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। अगले सीन में इयो स्काई को दिखाया जाता है एरिना में एंट्री करते हुए। फिर शार्लेट फ्लेयर को दिखाया जाता है जो कि 2025 के रॉयल रंबल विनर हैं। अगले ही सीन में रॉयल रंबल का पूरा हाईलाइट दिखाया जाता है जो सीन हुए हैं पिछले संडे को। उसके बाद जे उसो का धमाकेदार एंट्रेंस दिखाया जाता है। जैसे ही जे उसो की एंट्री होती है रिंग के चारों ओर फैंस का जोश सातवें आसमान पर होता है। इस हफ्ते जे उसो का सेगमेंट एकदम खास है क्योंकि अब वह सिंगल स्टार्स के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। जे उसो रिंग में पहुंचते हैं और फैंस को धन्यवाद बोलते हैं। जे उसो आगे बोलते हैं, ईमानदारी से बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है। मैं 15 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था। मेरे और मेरे जुड़वा भाई ने हमेशा ही कोशिश की कि हम एक अच्छी जिंदगी बनाएं और अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाएं। फिर मैं ब्लड लाइन का हिस्सा बन गया और उस वक्त मुझे सिंगल स्टार बनने का खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और अब मुझे यह विश्वास हो चुका है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। जे उसो अपने संघर्षों के बारे में बात कर रहे होते हैं और आगे बोलते हैं, मैं इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है और इस रास्ते में आप सभी का साथ बहुत ज्यादा अहम था। आप लोगों की वजह से 2025 का रॉयल रंबल का विजेता बन पाया हूँ। अब मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही अचानक गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेगमेंट में दखल देते हुए रिंग में एंट्री करते हैं। फैंस उन्हें लेकर मिक्स रिएक्शन देते हैं क्योंकि गुंथर हमेशा ही अपने आत्मविश्वास के साथ दिग्गजों को चुनौती देते रहे हैं। गुंथर बोलते हैं, मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए, लेकिन किस लिए? सच्चाई यह है कि मैं इस मुकाबले से ज्यादा आकर्षित नहीं हूँ। तुम मुझसे किसी भी तरह का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जूते तक बांध सकते हो? गुंथर अपनी चैंपियनशिप का शो ऑफ करते हुए आगे बोलते हैं कि मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ। मैं बॉक्स ऑफिस को समझा है और मैं हमेशा कंट्रोल में रहता हूँ। तुमसे लड़कर मेरी लेगेसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग मेरी लेगेसी के साथ खेल रहे हैं वो नाम है जॉन सीना, CM पंक, रोमन रेंस। इन्हें हराने से मेरी लेगेसी में सुधार होगा। तुमसे लड़कर मेरी लेगेसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। गुंथर ने थोड़ी देर रुके और फिर कहा, अगर तुम मुझे चुनौती देते हो तो मुझे भी फायदा होगा, लेकिन तुम्हारे लिए नुकसान साबित होगा। रेसलमेनिया में मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। तुम्हारे पास विकल्प है और तुम्हें इसे चुनने की सलाह दूंगा। और इसी के साथ जे उसो का सेगमेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है और गुंथर के जाने के बाद जे उसो माइक उठाते हैं और बोलते हैं, मुझे अब तक बहुत कुछ जानने को मिला है। कोई मुझे टैग टीम स्टार मानता है तो कोई कहता है कि मैं रॉयल रंबल जीतने का हकदार नहीं हूँ, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। मैं इन सब बातों को नजरअंदाज कर चुका हूँ। अब मैं स्मैक डाउन पर जाऊंगा और कोडी रोड से बात करूंगा। रेसलमेनिया में रॉयल रंबल का विजेता बनकर जाऊंगा और चैंपियनशिप के साथ बाहर आऊंगा। इसी के साथ सेगमेंट समाप्त हो जाता है और फैंस की आवाज से रिंग गूंज उठती है। WWE ने ऐलान किया कि शानदार 6 मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच होगा जिसमें जे उसो जिस चैंपियन को रेसलमेनिया में चुनौती नहीं देंगे उनकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर का फैसला होगा। इस मैच में जॉन सीना पहले एंट्री का ऐलान कर चुके हैं और यह मुकाबला निश्चित रूप से शानदार होने वाला है। अगला मैच होता है पेंटा बनाम लुडविग काइजर। इस मैच में पेंटा और लुडविग काइजर का आमना सामना हुआ। दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक तेज तर्रार हाई ऑक्टेन मुकाबला हुआ। मैच की शुरुआत में ही लुडविग काइजर ने पेंटा पर एक तेज किक लगाई। काइजर ने पेंटा को रिंग के बाहर फेंक दिया और फिर एप्रन पर पेंटा को डेथ वैली ड्राइवर मूव दे दिया। काइजर ने मुकाबले में पूरी तरह से दबदबा बनाया, लेकिन पेंटा ने वापसी करते हुए उसे बैक ब्रेकर दिया। पेंटा ने काइजर पर 2 सुपर किक लगाई और फिर काइजर को रिंग के बाहर फेंक कर डाइव लगाई। पेंटा ने काइजर को क्रॉस बॉडी दी और फिर पिन करने का प्रयास किया, लेकिन काइजर ने किक आउट मार दिया। इसके बाद पेंटा ने काइजर के हाथ पर सबमिशन लगाया, फिर पेंटा ड्राइवर मूव लगाकर पिन किया। नतीजा पेंटा की जीत हो गई। मैच के बाद पेंटा रिंग में अपने भविष्य को लेकर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाते पीट डन अचानक से उनके सेगमेंट में दखल दे देते हैं। पेंटा का ध्यान उनकी ओर था। उस दौरान लुडविग काइजर ने पेंटा पर हमला किया। काइजर ने पेंटा को अपना फिनिशर दिया और फिर पीट डन से कुछ शब्दों में आदान प्रदान हुआ। अगला सेगमेंट और मैच और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं क्योंकि WWE रॉ का शो अब और भी दिलचस्प मोड़ ले रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना यार, आगे वीडियोस आती रहेंगी।